सब इनकी बात सोचने वाली बात है। जब इन्होंने देख लिया कि कहीं भी हमारी दाल नहीं गल रही है तो ऐसे उटपटांग बयान देने हम सोशल मीडिया पे नहीं है। और आज सनातनियों ने और राष्ट्रवादियों ने ये साबित कर दिया कि जो भी हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र के प्रति एक शब्द भी निकालेगा उसको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, और चाहे वो कोई भी हो। इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि अब तुम्हारे जितने भी सनातनी बाप हैं वो जाग चुके हैं और तुम लोगों को हर लेवल पर सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आमिर खान को देख लो, अब पीके मूवी उसकी चल गई तो उसने दोबारा से यही प्रयास किया। ये प्रयास करते जा रहे थे, लेकिन अब सनातनी जाग चुका है। आज अगर इन्हें नहीं रोका तो इनकी जगह दूसरा खड़ा होगा। तो अच्छा है कि ये लोग बाहर निकल के नहीं आते, नहीं तो इनके जैसे ये शब्द बोलते हैं और जैसे अपमान करते हैं, इनके मुंह पर तो जूते और चप्पलों से भी लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं और भगा भगा के मारा इन लोगों को। और कहीं ना कहीं अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ ये भी एक केस बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, इसका निशान जो है ना पाकिस्तान का आप आर्मी पे नहीं, क्योंकि आप कारगिल के युद्ध की भारतीय सैनिक का जो रोल निभा रहे हैं उसको निभा रहे हैं, और वहाँ पर आप पाकिस्तान का ही नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना तो वैसे लगा सकते थे। 60 साल का ये जो बुड्ढा है ना, यह हकीकत में सटिया गया है, और जब इसको यही नहीं पता कि वहाँ राष्ट्रगान चल रहा था या वंदे मातरम चल रहा था, तो इसे भारतीय सेना के जवान का रोल निभाने की आवश्यकता क्या थी। इन्होंने भारतीय सेना में एक मंदबुद्धि को कैसे दिखा दिया? क्या हमारी सेना का लेवल इतना नीचे गिर गया? अब तक ये बच गए, लेकिन मेरे को लगता नहीं इस बार सेना के अपमान की बात है, तो मैं चाहूँगा कि अगर इस पर एक सैनिक FIR और दर्ज कराए। अगर ये 1 रुपये की फिल्म भी बनाएगा ना तो उसमें भी घाटा दे देंगे। अगर ये 1000 करोड़ की फिल्म भी बनाएगा तो भी इसको ऐसी तरीके से धूल चटाते रहेंगे। पद्मावत रिलीज हुई थी तो रणवीर सिंह का भी हम लोगों ने ही विरोध किया था। ये बात आप ध्यान रख ले। हम लोगों का मतलब है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र, हम लोगों का मतलब है सिर्फ धर्म, हम लोगों का मतलब है सिर्फ हमारी आस्था, और हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारे आराध्यों का सम्मान होता रहे। हमें क्या जरूरत है कि इन लोगों की वजह से ही हम लोगों को मजबूर होना पड़ा, नहीं तो हम लोग भी आराम से अपनी ज़िंदगी घर में गुजार रहे थे। लेकिन जब हमारे सनातन का अपमान होता है तो हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा, और अभी तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे देवी देवता हैं, अब यूँ तो हमारे माता पिता भी हैं, तो क्या हम इनके कहने पे उन्हें भी छोड़ दें? एक दिन बिल्कुल इस बॉलीवुड को बिल्कुल राख में मिला देंगे। इसको कोई देखना तो बहुत दूर की बात है, कोई इतिहास के पन्नों में भी समझ नहीं पाएगा कि बॉलीवुड था क्या। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट का जो ट्रेंड था वो पूरी तरह से सफल हुआ। तमाम जो लोग हैं उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा तो ये हिंदू समाज उसका बाइकआउट करेगा, और इसी तरह से उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये साबित करके दिखाया हिंदू समाज ने। लेकिन अभी भी आमिर खान और उनकी टीम की जो दिक्कतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जो दिल्ली में वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने उनके ऊपर केस दर्ज कराया है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का, हिंदू धर्म का मजाक बनाने का, और साथ के साथ सेना का जो है वो अपमान करने का भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और तमाम लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि उनको अब जेल जाने की तैयारी हो रही है और उनको जेल जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद विनोद भाई। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो आज़ाद विनोद जी, वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ जी, आपका भी, जो आप लगातार हमारे समाज को और राष्ट्र की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं। इसके लिए आपका और आपके जितने भी ओ न्यूज़ की जितनी भी टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विनोद जी, ये बताइएगा कि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो भी ये बाइकआउट का ट्रेंड है ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड रहेगा, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो सनातन संस्कृति के तमाम लोगों ने एकजुट होकर के इसको सच करके दिखाया, और बुरी तरह से मूवी जो है वो फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। तो कैसे ये जो पूरा ट्रेंड है उसके लिए आप लोगों ने मेहनत की और इसको सफल करके दिखाया? देखिए ऋषभ जी, पहली बात तो ये है कि ये खाली हमारी नहीं है, सनातन की जीत है। ये उन राष्ट्रवादियों की जीत है जिन राष्ट्रवादियों का इसकी पत्नी ने सपने में आई हुई बात को कि मुझे भारत में डर लगता है, और ये आदमी उस छोटी सी बात को वहीं ख़त्म कर सकता था। जिस तरीके से सत्यमेव जयते में इन्हें अलग अलग तरीके से अपने आप को राष्ट्रवाद दिखाया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं भारत को, भारत के लोगों को अपमानित करने के लिए अपनी पत्नी के बयान को सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। और आज उसी भारत के अपमान पर लोगों का ये रोष था जो इसकी मूवी को इसकी औकात तक दिखाया। और ये जो लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया में कोई ताकत नहीं है, अगर सोशल मीडिया में ताकत नहीं होती तो तुम्हारे को आगे सोशल मीडिया में ऐसे बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज भारत का हर नागरिक, हर राष्ट्रवादी, हर सनातनी अपने भगवान के अपमान पर, अपने देश के अपमान पर ऐसे लोगों को इनकी फिल्म फ्लॉप कराकर जवाब दे रहा है, और तरीके से भी देता रहेगा। वो तो अच्छा है कि ये लोग बाहर निकल के नहीं आते, नहीं तो इनके जैसे ये शब्द बोलते हैं और जैसे अपमान करते हैं, इनके मुंह पर तो जूते और चप्पलों से भी लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं और भगा भगा के मारा इन लोगों को। आज़ाद विनोद जी, बताइएगा कि इन लोगों के बयान जो थे वो ऐसे हुआ करते थे कि हमारी कोई फिल्म देखने जाए ना जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाते। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि प्लीज़ बाइकआउट मत करो, प्लीज़ देख लो, हमारी मेहनत है, हमारा दिल टूट जाएगा। इस तरीके का ये जो बदलाव आया है, क्या सनातन संस्कृति की ताकत जो है उसको एक दर्शाता है? देखिए, हमेशा
होता है ये। आप कहीं भी नियम उठाकर देख लीजिए, किसी भी जगह पर चले जाइए, जब एक पतन की और एक अपमान की एक जब हदें पार होती हैं, तो उस समाज का, जिस समाज का लगातार पतन हो रहा होता है, वो कहीं ना कहीं इतना प्रताड़ित हो चुका होता है उससे, इतना अपमानित हो चुका है उससे, तो वो निश्चय कर चुका होता है कि या तो अपमान करने वाला नहीं रहेगा या अपमान करने वाले का कैसे भी हम नुकसान करें। अब ये लोग जब मुंह से कुत्ते की तरह भौंकते हैं, तो इन लोगों का अपमान कैसे करेगा समाज, क्योंकि ये लोग व्यापार है। क्योंकि इस संसार के अंदर अगर किसी को भी कोई सबसे बड़ा नुकसान देना है तो उसका व्यापार ठप कर दो। और आज सनातनियों ने और राष्ट्रवादियों ने ये साबित कर दिया कि जो भी हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र के प्रति एक शब्द भी निकालेगा, उसको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, या कोई सा भी कलाकार हो। और कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि भाई जो ये राष्ट्रवादी समूह है, ये जो हिंदूवादी समूह है, ये खाली मुस्लिम एक्टरों का विरोध करता है। तो मैं उनको ये बता दूं कि जब पद्मावत रिलीज हुई थी तो रणवीर सिंह का भी हम लोगों ने ही विरोध किया था। ये बात आप ध्यान रख ले। हम लोगों का मतलब है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र, हम लोगों का मतलब है सिर्फ धर्म, हम लोगों का मतलब है सिर्फ हमारी आस्था, और हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारे आराध्यों का सम्मान होता रहे। हमें क्या जरूरत है, हम लोगों ने ताना का नहीं करा, क्या सम्मान खूब करा है। आप अच्छी फिल्में बनाइए, आपको सपोर्ट करेंगे। आज आप लोग बाइकआउट के इतने परेशान हो चुके हो कि आज कहीं भी कुछ भी उठा के मुंह बोल देते हो। जो आपने अभी बात बोली कि कहीं ना कहीं जो सनातन की ताकत है, और ये लोग जो आज गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी फिल्मों का बाइकआउट मत करो, तो मैं बताता हूँ कि इन लोगों की वजह से ही हम लोगों को मजबूर होना पड़ा। नहीं तो हम लोग भी आराम से अपनी ज़िंदगी घर में गुजार रहे थे। लेकिन जब हमारे सनातन का अपमान होता है तो हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो खाली एक छोटी सी शुरुआत है, और वो दिन दूर नहीं। जिस तरीके से सनातन का युवा जग रहा है और राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंदियों पर चल रही है, उस तरीके से पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट के साथ साथ एक दिन बिल्कुल इस बॉलीवुड को बिल्कुल राख में मिला देंगे। इसको कोई देखना तो बहुत दूर की बात है, कोई इतिहास के पन्नों में भी समझ नहीं पाएगा कि बॉलीवुड था क्या, और हम ये करके मानेंगे। जो आमिर खान हैं उनको क्या पीके के अंदर जिस तरीके के उन्होंने एक्टिविटीज़ जो हैं वो दिखाई दी थी, और सत्यमेव जयते में महादेव को लेकर के और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर जो बयान दिए थे, वो बयान देने और इस तरीके की चीज़ें दिखाना, क्या वो महंगा पड़ गया? और अब उनको समझ में आ गया कि जो 180 करोड़ उन्होंने इस मूवी के अंदर लगाए हुए थे वो पूरी की तरह से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। देखिए, अपमान तो ये अगर करते रहेंगे ना ऐसे ही, अगर ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, अपनी ये जो गंदी मानसिकता है, जो ये घटिया सोच लेकर जो लगे हुए हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, गोबर खाते हैं, क्या खाते हैं, जैसा खाएंगे वैसा ही हगेंगे। इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि अब तुम्हारे जितने भी सनातनी बाप हैं वो जाग चुके हैं, और तुम लोगों को हर लेवल पर सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। और खाली ये तो 180 करोड़ की बात है, अगर ये 1 रुपये की फिल्म भी बनाएगा ना तो उसमें भी घाटा दे देंगे। अगर ये 1000 करोड़ की फिल्म भी बनाएगा तो भी इसको ऐसी तरीके से धूल चटाते रहेंगे राष्ट्रवादी। और मैं सभी राष्ट्रवादियों को आज कहता हूँ, इस बात के लिए वंदन करता हूँ, सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि सभी लोगों ने जिस तरीके से आज एकजुटता के साथ, बगैर जाति, बगैर धर्म, बगैर राष्ट्र मतलब आपका क्षेत्रवाद, बगैर किसी प्रकार के सब चीज़ों को सोचकर, सब चीज़ों को हटाकर जिस तरीके से एकजुटता अपनाई है, और इसके माध्यम से जो बाइकआउट का अभियान जो चलाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और मैं आगे भी आपके चैनल से उनसे निवेदन करता रहूँगा कि आप लोग लगातार ऐसे विरोधी, जो देश विरोधी और धर्म विरोधी मानसिकता और हमारे आराध्यों के अपमान करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक साथ ऐसे ही जुट रहें, एकजुट होकर, सम्मिलित होकर इसको लगता रहे। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अवधेश यादव जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ये फिल्म अगर लगातार हमारे सनातनियों के प्रभाव से फ्लॉप रही, और हमने 2-3 दिन इंतजार किया, और हमने अनाउंसमेंट की थी कि जिस शिवलिंग का इन्होंने अपमान किया था हमारे का, जिसके लिए इन्होंने बोला था कि क्या जरूरत है उन पर दूध चढ़ाने की, वो किसी गरीब को पिला देना, तो हम बताएंगे महादेव हमारे आराध्य के साथ साथ हमारे परमपिता हैं, और पूरी सृष्टि के सब कुछ है महादेव। हम अपने पिता को, ये तो 20 रुपये की इसकी औकात थी, तो ये 20 रुपये की बात करेगा। हम लोग खुद शिवलिंग का 51 किलो प्योर गौ माता के दूध से रुद्राभिषेक करेंगे, और आपको भी बुलाएंगे और भी मीडिया को बुलाएंगे, और दिखाएंगे कि जब एक औलाद, एक संतान अपने माता पिता के लिए करती है तो कैसे करती है। और हमारे लिए हमारे आराध्य हैं भगवान महादेव, और उनके अपमान की वजह से ही जब उनकी जो त्रिनेत्र जब खुलता है, तो ऐसे राक्षस, ऐसे विक्षिप्त मानव ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और भगवान खुद तो आते नहीं हैं, हम जैसे मानवों के अंदर ही, जब भगवान ने बोला है नर और नारायण एक हैं, तो भगवान ने हम जैसे लोगों के अंदर अपना आशीर्वाद देकर इतनी शक्ति दी कि इस फिल्म को हमने फ्लॉप कराया, और भगवान महादेव का कहीं ना कहीं सम्मान बचाया सारे सनातनियों ने। और हम उसी सम्मान के माध्यम से ये जो रुद्राभिषेक हम करा रहे हैं ना ऋषभ जी, ये हर उस सनातनी का उसके अंदर योगदान है जिसने इस फिल्म को फ्लॉप कराया। और आप सब लोग हमारी ताकत हैं, सनातन के हर योद्धा का। और आपकी जिन माताओं ने आपको जन्म दिया है, मैं उनको भी कोटि कोटि वंदन करूंगा कि आपने ऐसी संतानों को आज जन्म दिया जिसने आपके आराध्यों के अपमान को, इस फिल्म को
फ्लॉप कराकर जवाब दिया है उसे। आजाद विनोद जी, लगभग ये माना जा रहा था कि जब बाइकआउट जो है उस ट्रेंड की जब जीत हुई और मूवी फ्लॉप हो गई तो यहीं पर ये बात जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब मूवी के सीन बाहर आने शुरू हुए तभी आया कि यहाँ तो सेना का अपमान और धर्म का अपमान ना सिर्फ पीके में हुआ था बल्कि लाल सिंह चड्ढा के फिल्म में भी ऐसा कुछ किया गया। आप लोग जो है वो भी क्या ऐसा ही कुछ मानते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, सेना के अपमान पे अभी एक फिल्म आई, वीडियो रिलीज अभी मैं बताता हूँ। इसमें एक इन्होंने सैनिक का जो है रोल निभाया है, लेकिन पहली बात तो ये है कि एक जिसकी मानसिकता ही बेकार है, उस हमारे जो सेना है ना, हमारे लिए साक्ष्य देव है। और देव का मतलब होता है जो हमारी रक्षा करता है, और हमारे लिए जो आर्मी है वो हमारे लिए देवतुल्य है। और हम लोग मानते हैं कि बॉर्डर पे खड़ा किसान और देश के अंदर खेत में खड़ा किसान हमारे लिए सदा ही पूजनीय रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप, ये है हमारी सेना का निशान है, भारतीय सेना का, और ये है पाकिस्तान की सेना का। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि कई जगहों पर हमारे यहाँ बोला गया है कि भाई हम जो है अपनी आर्मी का जो है चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमें सिर्फ पाकिस्तान का ही इस्तेमाल करना था? ये सोचने का विषय है। और इस फिल्म के अंदर ये देखिए, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये आया है, ये जांच का विषय है। मैं तो कहूँगा कि सोशल मीडिया पे और जितने भी न्यूज़ वाले हैं वो इस चीज़ की जांच करें, और कहीं ना कहीं अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ ये भी एक केस बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, इसका निशान जो है ना पाकिस्तान का आप आर्मी पे नहीं, क्योंकि आप कारगिल के युद्ध की सैनिक का एक रोल अब निभा रहे हैं, जो सैनिक भारतीय सैनिक का जो रोल निभा रहे हैं उसको निभा रहे हैं। और वहाँ पर आप पाकिस्तान का ही नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना तो वैसे लगा सकते थे, लेकिन आपने पाकिस्तान का क्यों लगाया? क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि आपके जो लगातार जहर वाले जो बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पाकिस्तान परस्ती और आपकी राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अभी रिसेंट में ही, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी प्रमोशन के माध्यम पे ही वहाँ पर वंदे मातरम हो रहा था, और ये व्यक्ति कैसे खड़ा था आपने देख ही लिया था। सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी ऐसे टहल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग कितना भी अपने आप को अच्छा दिखा दें, बेशक वो कह रहे हैं कि मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या बाइकआउट चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, और ऐसा कब हुआ था, वंदे मातरम हुआ नहीं था, मुझे तो याददाश्त नहीं है, याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। क्या वो सिर्फ याददाश्त जानबूझ करके ऐसा नाटक कर रहे हैं या वाकई में ऐसा? 60 साल का बुढ़ा सटिया गया है। 60 साल का ये जो बुढ़ा है ना, ये हकीकत में सटिया गया है। और जब इसको यही नहीं पता कि वहाँ राष्ट्रगान चल रहा था या वंदे मातरम चल रहा था, तो इसे भारतीय सेना के जवान का रोल निभाने की आवश्यकता क्या थी? हमारे यहाँ पर गधों के ऊपर सिर्फ बोझ ही अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर तोबड़े नहीं सुहाते उनको। तो इन जैसे गधों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ईंट और पत्थर ही ढोए जाएं, यही बहुत है। ये जो मूर्खता वाली बात है, ये सब इनकी बात सोचने वाली बात है। जब इन्होंने देख लिया कि कहीं भी हमारी दाल नहीं गल रही है, तो ऐसे उटपटांग बयान दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे नहीं है। ये साले सब लोग हगने मूतने तक की तो खबरें सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और ये बोल रहे हैं हम सोशल मीडिया पे नहीं। ये तो मूर्खता वाली बात है ऋषभ जी इनकी। एक चीज़ आपने देखी होगी कि पहले भी कई बार ऐसे खान गैंग की जब मूवी रिलीज़ होती है तो उसके अंदर जो आतंकवाद है उसको डिफाइन करने की कोशिश होती है, और इस बार की जो मूवी है उसके अंदर भी आतंकवाद का आतंकवादी को जो है वो बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश हुई है, इस बार भी की गई है। तो क्या आप लोग जो है इस विषय पर भी कुछ चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश की जो सेना है, मैं फिर दोबारा से कहूँ, हमारे लिए पूजनीय है। और वो कोई भी चाहे कोई भी आतंकवादी हो या कोई भी हो, उसको अपने देश में लाकर उसे डिफाइन नहीं करती है, उसे इतना अच्छा नहीं दिखाती जितना अच्छा दिखाया जा रहा है। और मेरा तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जब वो व्यक्ति सवाल करता है ऐसे लोगों से कि मैं तो 5 टाइम का नमाजी हूँ, आप लोग पूजा क्यों नहीं करते हो, तो ये बेतुका इंसान, ये खुद उसी मानसिकता का व्यक्ति गधा बोलता है मेरी माँ। और माँ भी कौन? वो 40 साल की मोना सिंह, जो आपने देखा ना फिल्म में 3 इडियट में, वो ऑल इज़ वेल बोल बोल के बच्चा पैदा करने वाली मोना सिंह जो है, ये बोल देती है कि मेरे बेटे का उसकी माँ का रोल अदा करके ये बोलती है कि सनातन धर्म के अंदर पूजा करने वाले लोग जो हैं, हैजा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है उनको, और कहीं ना कहीं पूजा होने से दंगे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो इस फिल्म के अंदर कई चीज़ें ऐसी जो परोसी गई हैं खामखा की, चाहे वो इमरजेंसी वाला हो, चाहे 84 का दंगा हो, या विश्व कप हो, इसमें टेररिस्टों का, मतलब अलग अलग तरीके से इन्होंने खामखा इस फिल्म को अच्छा दिखाने के चक्कर में, और कहीं ना कहीं देश की जो उस समय की सरकार रही या क्या रहा, उस समय के लोगों को कुल मिलाकर हिंदुओं को ही घुसेड़ दिया उसके अंदर इन्होंने, कि भाई दंगे भी हिंदू ही कर रहा है 84 में। ऐसा नहीं है, वहाँ पर जिसने भी कराए, जिस सरकार ने कराए, उससे जांच करने का विषय रहा, और उसका केस चल भी रहा है, वो उनका विषय था। लेकिन इसने अपनी खामखा की जो रोटियां सेकी हैं इस फिल्म के माध्यम से, हर तरीके के जो विषय को जो इसने जो खिचड़ी बनाई है, वो खिचड़ी इसकी बनी नहीं, और वो खिचड़ी कहीं ना कहीं सड़ गई, जल गई,
जिस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। जी, आज़ाद विनोद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा था, इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत जिंदल जी, उन्होंने केस दर्ज करा दिया है और पूरी तरह से वो तैयारी कर रहे हैं कि आमिर खान और उनके प्रोडक्शन के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला जाए और उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। क्या सनातन समाज और तमाम जो लोग हैं उनकी भी यही मांग है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ ऋषभ जी, जो जिंदल साहब ने FIR दर्ज कराई है वो स्वागत योग्य है और हम उसका स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि और भी जो लोग हैं उन्हें भी FIR दर्ज करानी चाहिए, और खाली आमिर खान के खिलाफ ही नहीं, इस फिल्म का जो तथाकथित लेखक है वो सबसे बड़ा बीज है। अतुल कुलकर्णी जो है, उसने पहले भी एंटी हिंदुज़म, एंटी नेशनल प्रोटेस्टों में शामिल रहा है वो व्यक्ति, और अपने आप को एक बार जब आप जैसे किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था हिंदुत्व के बारे में, तो उसने अपने आप को हिंदू होने से बिल्कुल बाइकआउट कर दिया था। तो जो व्यक्ति कहानी लिख रहा है और जो व्यक्ति किरदार निभा रहा है, तो कहानी लिखने वाला भी दोषी है, किरदार निभाने वाला भी दोषी है। तो इस पूरी टीम के साथ साथ अतुल कुलकर्णी के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। तो इन लोगों को जेल भेजने की क्या मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल ये जेल जाएंगे। अब तक ये बच गए, लेकिन मेरे को लगता नहीं इस बार सेना के अपमान की बात है, और मुझे नहीं लगता, और मैं तो कहूँगा अगर ये हमारी वीडियो किसी पूर्व सैनिक या रिसेंट में जो सैनिक हैं या जो भी हमारे NSA चीफ डोवाल साहब हैं उन तक ये वीडियो अगर पहुंचती आपकी, तो मैं चाहूँगा कि अगर इस पर एक सैनिक FIR और दर्ज कराए तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम सेना के सम्मान में हम लोगों को भी इस पर लगातार अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि कहीं अगर आपके रक्त में, आपके दिल के अंदर अगर कहीं पर भी सेना का सम्मान है तो सेना के अपमान पर FIR बनती है, और इनकी अरेस्टिंग होनी हर नागरिक के लिए सम्मान के रूप में होगी, क्योंकि वो अपनी सेना के सम्मान में ये FIR दर्ज करा रहा है इनके खिलाफ। तो मैं चाहूँगा कि हिंदू समाज के जो तमाम लोग आपको लगातार देखते रहते हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके का उन्होंने एक बाइकआउट का ट्रेंड शुरू किया और लगातार उसके लिए लड़ते रहे और अंत में जाकर के विजय भी हासिल हुई, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जैसे कि आपने देखा था, हमने कनाडा हाउस में भी दी थी, काली फिल्म का जो एक OT पे आ रहा था वो, और भी कई फिल्में रहीं, चाहे आश्रम रहा, चाहे बहुत सारी फिल्में रहीं, जिनके लिए ना हिंदू समाज ने अपनी पूरी ताकत के साथ ना विरोध किया, और कहीं ना कहीं हमको पूरी की पूरी सफलताएं मिली। हम ये नहीं बोलते असफलता मिली है। इस व्यक्ति की फिल्म के खिलाफ जो सनातनियों ने एकता दिखाई है, मैं चाहता हूं कि आपने जो काम किया है ना उसके लिए मैं फिर दोबारा से आपका नमन करता हूं, और साथ ही साथ कहूँगा आप हमेशा सभी लोगों का साथ दीजिए जो भी ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आपका चैनल हो, चाहे कोई व्यक्ति बोलने वाला हो, चाहे ज़मीन पे हो, चाहे लड़ने वाला हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे FIR। हम लोगों को एक सामूहिक प्रयास के साथ साथ इन लोगों का बाइकआउट करना है, और इन जैसे लोगों की औकात को लगातार अपने जूतों के नीचे दबाकर इनकी मानसिकता को कुचलते रहना है, और उसके लिए हम सभी एक हैं, एक रहेंगे, और आप सब हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। सर एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अवधेश यादव है, मैं सुदर्शन वाहिनी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से विरोध लगातार हो रहा था लाल सिंह चड्ढा का, और अब सनातन समाज जो है उसको एक बड़ी जीत मिली है और पूरी तरह से फ्लॉप होती नज़र आ रही है लाल सिंह चड्ढा, क्या एक सनातन संस्कृति के जुड़े हुए लोग, आप सभी लोग जो ट्रेंड चला रहे थे, अब सनातन संस्कृति की जो ताकत है वो उन लोगों को समझ में आएगी? पहली बात तो मैं सभी सनातनियों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज तक उन्होंने इस फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए जो भरपूर कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि ये आगे भी एकता हमारी बनी रहनी चाहिए। सभी सनातनियों को एक मंच पे आकर के और ऐसे धर्म विरोधियों के खिलाफ और देश विरोधियों के खिलाफ हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सभी सनातनियों ने अच्छा प्रयास किया है, और फिल्म 80% तक तो फ्लॉप हो गई है, और ये एक्टर घुटनों पे आ गया है, अपने मीडिया में आके गिड़गिड़ाने लगा है कि मेरी फिल्म को फ्लॉप मत कराओ। हम चाहते हैं कि ये जितने भी धर्म विरोधी हैं, ये एक बात समझ लें कि अगर आपने सनातन में किसी भी देवी देवता या हमारे ईष्ट का अपमान किया, तो ये सनातन धर्म आपको बख्शेगा नहीं। सनातनियों की ताकत आपको अब पता लगी होगी। आपने PK बनाई, PK में बहुत अपना अपमान किया हमारे शिव जी का। मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मेरे इष्ट हैं। मैं 20 रुपये का दूध चढ़ाऊँ, 200 रुपये का दूध चढ़ाऊँ, इसमें आमिर खान को क्या आपत्ति? हमारी सुदर्शन वाहिनी ने शुरू में ही ये कह दिया था कि अगर ये लाल सिंह चड्ढा फिल्म फ्लॉप होती है हमारे प्रयास से या सनातनियों के प्रयास से, तो मैंने खुद ही अनाउंस किया था कि सुदर्शन वाहिनी 51 किलो गौ माता के दूध से
और रुद्राभिषेक कराएगी, जिसको कि हम 1-2 दिन में करने वाले हैं। और आपको भी बुलाएंगे, तमाम मीडिया हाउस को बुलाएंगे और सभी सनातनियों को बुलाएंगे। और सनातनियों का ये प्रयास जैसा चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी हमारे अपने हैं। हम किसी जातिवाद में नहीं बटेंगे, जब तक बटे थे। अब हम किसी जातिवाद में नहीं बटेंगे। और हमारे जितने भी वो धर्म योद्धा हैं सभी भरपूर प्रयास कर रहे हैं आमिर खान को घुटनों पर लाने का। ऐसे तमाम उन कलाकारों को, तमाम उन लेखकों को जिन्होंने ऐसी स्टोरियां लिखी जिनमें हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया और हमारी सेना का मजाक उड़ाया गया। ये देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, अपनी सेना का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये हमारे लिए सहन योग्य नहीं है। इन्होंने भारतीय सेना में एक मंदबुद्धि को कैसे दिखा दिया। क्या हमारी सेना का लेवल इतना नीचे गिर गया कि हमारे पास व्यक्ति नहीं बचे? हमारे पास तो इतने व्यक्ति है कि एक भर्ती निकलती है तो वहाँ 1 करोड़ युवा खड़ा होता है लाइन में। और हमारी सेना मंदबुद्धि को कैसे ले सकती है? ये इनकी मानसिकता है दूसरे देश को महान दिखाने के लिए, दूसरी सेनाओं को महान दिखाने के लिए, हमारी सेना को नीचा दिखाने की इन्होंने जो कोशिश की है अपनी मूवी के माध्यम से। हम इसको सहन नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ FIR भी कराएंगे, कोर्ट भी जाएंगे और ज़मीन पे जहां हमें धरातल पे धरना प्रदर्शन करना होगा, जो भी हमें अपनी तरफ से जो भी इनके ऊपर प्रयास करेंगे, दबाव बनाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा, हम भरपूर प्रयास करेंगे। सुदर्शन वाहिनी कहीं भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटती है। हम पूरे देश में जितने भी सनातनी हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी से संपर्क में हैं और सभी अलग अलग अपनी अपनी FIR कराने के तैयार हैं। हम भी कल या परसों में इनके ऊपर सेना के अपमान के विरोध में और हिंदू धर्म के अपमान के विरोध में FIR कराने जा रहे हैं। जेल भेजने की मांग उठ रही है लगातार सनातन समाज, वो उसका आप लोग भी समर्थन करते हैं? बिल्कुल, जेल जाएंगे और इनको इसके लिए सज़ा भी मिलेगी। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी सुदर्शन वाहिनी शांत नहीं बैठेगी। सुदर्शन वाहिनी अपना पूरा प्रयास करेगी। जहां भी हमारा संगठन एक्टिव है, जहां नहीं है दूसरे संगठनों से हम संपर्क में हैं, सभी के द्वारा FIR कराई जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा। भी एक बार नाम बताएंगे? हरबीर सिंह। जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके का ट्रेंड लगातार सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग चला रहे थे, उसको ये कहा जा रहा था ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है, वाकई में धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी जीत जो है वो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए तमाम लोगों की हुई। जो बाइकआउट का ट्रेंड था वो सफल हुआ। क्या मैसेज देना है पूरे देश के लिए? देश के लिए यही मैसेज है कि सनातन में बहुत शक्ति है और ये शक्ति अब इन विधर्मियों को दिखने लगी है। जो करीना कपूर खान ये कहती थी कि हमारे को दर्शकों ने ही नेगेटिव जो भी कहा वही बनाया है और अगर हमारी फिल्म पसंद नहीं है तो वो जाएं भी ना, देखने भी मत जाएं। तो अब वही आके सोशल मीडिया पे गिड़गिड़ा रही हैं कि प्लीज़ बॉयकॉट ना करें। आमिर खान को देख लो, अब PK मूवी उसकी चल गई तो उसने दोबारा से यही प्रयास किया। ये प्रयास करते जा रहे थे लेकिन अब सनातनी जाग चुका है और इनको ये अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए कि जब सनातनी जाग गया तो ऐसे ही बायकॉट भी होगा। और सिर्फ ना कि बायकॉट, इनकी मूवियों पे इनके गलत हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ FIR भी होगी और इनके ऊपर केस भी दर्ज होंगे। जो जेल भेजने की बात हो रही है उसके भी समर्थन में आप लोग? जी बिल्कुल, हम खुद प्रोग्राम बना रहे हैं। एक आध दिन में हम या कल हम या परसों हम जाके खुद FIR दर्ज कराने वाले हैं। भैया नाम बताएंगे? पुनीत सिंह नाम है जी मेरा। आप लोग भी क्या मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था, सेना का अपमान किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाए और जेल भेजने की मांग? जहाँ तक मैंने सुना है, हमारी सेना की जो सिक्योरिटी है ना, जब कोई भर्ती लेता है तो उसे कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। 17 साल का बच्चा जब तैयार होता है उस 16 साल से मेहनत चालू करता है। लेकिन यहाँ पे एक माइंड के तौर पे, बॉडी के तौर पे उसे मेंटेनेंस रखना पड़ता है। यहाँ पे एक माइंड जिसमें माइंड कम है तुम आर्मी में ले रहे हो, ये तो एक तरीके का उन नौजवानों को संकेत है ना, उनकी मेहनत को क्या है। यहाँ जो आजकल पब्लिक तैयार हो रही है, अपने बच्चों को तैयार कर रही है एक तो माइंड से तेज करके, और यहाँ एक मनमुंदी को आपने आर्मी में ज्वाइन करा दिया, फिर उसके बावजूद एक ये स्टार होने के बाद ये ऐसे बयान देते हैं कि देखो पब्लिक इनको फॉलो करती है। ये उन बयानों को ना देना जिससे पब्लिक पे गलत असर पड़े। अब हमारे देवी देवता हैं, अब यूँ तो हमारे माता पिता भी हैं, तो क्या हम इनके कहने पे उन्हें भी छोड़ दें? जो फिल्म में ये भी कहा गया कि जो पूजा है, पूजा पाठ करने से जो है मलेरिया फैलता है और दंगे होते हैं, जो ये सब जो चीज़ें हैं इनको क्या अवॉइड करना चाहिए था? फिर से PK जैसा ही जो कोशिश की गई, वही माहौल बनाया जा रहा है जी। इसके साथ हैं हम
ये माहौल वही बनाया जा रहा, हर बार सनातन पे ही क्यों उंगली उठती है। और ये बॉलीवुड में ही क्यों होता है, ये साउथ की मूवियों में और मूवियों में क्यों नहीं होता। जहाँ भी साउथ की मूवी देखी जा रही है उनमें तो हमारे धर्म को अच्छा दिखाया जा रहा है, तो क्या कारण है, क्या हमारे धर्म से इन्हें चिढ़ है। कार्रवाई जरूरी है ऐसे लोगों पर। कार्रवाई बहुत ज़रूरी है जी, आगे के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कार्रवाई, और होनी चाहिए। आज अगर इन्हें नहीं रोका तो इनकी जगह दूसरा खड़ा होगा, ये बहुत जरूरी है। ये ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान और सेना का अपमान जो भारत के निवासी हैं वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, और सभी लोग मिलकर के आवाज़ उठाएंगे। और ये सिर्फ जो मुहिम शुरू हुई थी बाइकआउट की, वो बाइकआउट पे नहीं रहेगी। कोई भी अगर इस तरीके का अपमान करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, और जेल भेजने की मांग भी आमिर खान और उनकी टीम की जा रही है। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।